Hello students, Rakiza, your SST teacher. Today's we read lesson 10, topic pollution in class 5. Pollution, that means Pradushan. Pollution is the process of making air, water, land or soil contaminated by adding harmful or unpleasant substance to environment. वातावरण में एक हानिकारक और अवांछित पदार्थ मिलकर हवा, पानी, मिट्टी और जमीन को जो प्रदूषित करता है, ये प्रक्रिया प्रदूषण कहलाती है। पॉल्यूटेंट्स आर सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशंस। प्रदूषक एक पदार्थ है जिसका कारक प्रदूषण है, कारण जो है उसका प्रदूषण है। Pollution causes harm to our environment. प्रदूषण जो है हमारे वातावरण को हानि पहुंचाता है, एक हानि का ये कारण बनता है। Environment and pollution, वातावरण और प्रदूषण। Environment is the surrounding or condition in which organism can survive. वातावरण एक अवस्था है जिसमें जीव जंतु जीवित रह सकते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर एंड सनलाइट। सभी जीवित जो पौधे हैं, जानवर हैं या जीव जंतु हैं, उन्हें निर्जीव चीज़ जैसे कि पानी, हवा और रोशनी, सनलाइट, सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट फॉर ऑल देयर नीड्स। मानव प्रजाति जो है वो भी वातावरण पर निर्भर करते हैं अपनी ज़रूरतों के अनुसार। विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स वी आर ओवर यूजिंग आवर रिसोर्सेज सच एज सोयल, वाटर एंड मिनरल्स। आबादी में जो वृद्धि हो रही है और एक नई टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है, तो इस वजह से हम अपने रिसोर्स को, जैसे संसाधन को, जैसे कि मिट्टी हो गया, पानी, खनिज, इसको ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिमांड फॉर फूड हैज़ ग्रोन ग्रेटली। तो आबादी में वृद्धि होने के कारण भोजन का जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। This has resulted in more and more forest being cleared in order to bring more and under cultivation. तो इस वजह से क्या हो गया कि लोगों को भोजन का जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इस वजह से जंगल जो है वो साफ होते जा रहे हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल को काटा जा रहा है और साथ ही साथ वैसा ज़मीन जिसमें कि खेती की जाती है उसका भी उपयोग होते जा रहा है। Rapid urbanization and industrialization have also led to the exploitation of our environment. तो तेज गति से जो ये आबादी बढ़ रहा है, तो शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो इस वजह से मानव जो है अपने स्वार्थ के लिए इन्वायरमेंट का, वातावरण का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और ऐसा जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कि जैसे औद्योगिकरण नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे घर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे शहरीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन मानव यह दिन ब दिन इसको बढ़ाते जा रहा है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस इन आवर इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूटेड। तो इन सभी कार्यावधि के दौरान, इन सभी एक्टिविटीज़ के दौरान जितनी हार्मफुल पदार्थ हैं वो वातावरण में मिलकर उसे प्रदूषित कर रहे हैं। आप लोग यहाँ देखिएगा कि थिंक एंड आंसर, डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन द पिक्चर। आप बताएंगे कि इस पिक्चर में, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं। हाउ इज़ द पिक्चर रिलेटेड टू पॉल्यूशन, और ये जो पिक्चर है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड कैसे है, प्रदूषण से संबंधित कैसे है। हम लोग नीचे आते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के प्रकार। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नॉइस पॉल्यूशन, ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन,
The contamination of air with harmful gases, particles, and other harmful substances causes air pollution. जैसे कि हवा में गैस, छोटे कण और दूसरे एक हानिकारक पदार्थ जो हवा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं, वो वायु प्रदूषण कहलाते हैं. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इसका कारण क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज वुड, कोल, etc. ईंधन का जलना, जैसे कि लकड़ी, कोयला और भी बहुत सारी चीज़, ये जो जलकर हवा को प्रदूषण करते हैं. बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स, सूखे पत्ती, सूखे टहनियों का जलना, ये इससे जो धुआं निकलता है इससे वायु प्रदूषित हो जाता है. एमिशंस ऑफ हार्मफुल गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, अब जो उद्योग धंधों में, फैक्ट्री में, कल कारखाने में या वाहनों से जो हानिकारक गैस निकलता है, इससे भी वायु प्रदूषित होता है. माइनिंग ऑपरेशन, अब खनिज को निकालने के दौरान जो अभियान चलता है उससे भी. बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, आप दीपावली में पटाखे छोड़ते हैं तो उस चीज़ का जो आतिशबाजी जो होती है उससे जो हानिकारक धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है. फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड सैंड स्टॉर्म्स आर नेचुरल कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. जंगल में जो आग लग जाता है, ज्वालामुखी फटता है, ये और अनेक तूफान जो आते हैं, तो सैंड स्टॉर्म्स जो आते हैं, ये जो एक प्राकृतिक कारण है वायु को प्रदूषित करने में. इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ता है? तो हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य पर पड़ता है. कैसे कि एयर पॉल्यूशन कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो वायु प्रदूषण जो है वो सीरियस एक स्वास्थ्य पर विशेष प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसका कारण बन जाता है. जैसे कि हेडेक, माथे में दर्द होना, स्किन एलर्जी, चमड़े में एलर्जी आना, जैसे चमड़े में फफोले पड़ जाते हैं या कभी कभी वो ड्राई हो जाते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी प्रकार की एलर्जी है, स्किन एलर्जी. इरिटेशन इन द आइज, आँखों में जलन आना, आँखों में पानी आना, आँख में जलन, चुभना वगैरह. ब्रीथिंग ट्रबल्स, सांस लेने में दिक्कत आना. अस्थमा, ये भी एक सांस में ही बीमारी है फेफड़े की. तो ये सब हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं. एसिड रेन, अम्ल वर्षा, एयर पॉल्यूशन इज ए मेजर कॉज फॉर एसिड रेन. तो अम्ल वर्षा के लिए ये जो है वायु प्रदूषण सबसे मुख्यतः एक कारण है. एसिड रेन कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, बिल्डिंग, सोयल रिसोर्सेज एंड इवन ह्यूमन हेल्थ. तो अम्ल वर्षा जो होता है वो वाटर को, जल को डैमेज करता है, जंगल को डैमेज करता है, घरों को, आवास को, मिट्टी को, यहाँ तक कि मानव को के स्वास्थ्य पर भी ये प्रभाव पड़ देता है. ग्लोबल वार्मिंग, when the heat of the sun can't escape the environment, जब सन की जो गर्मी है, सूर्य की गर्मी है, हाँ, वो वातावरण से नहीं निकल सकती, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस. तो इस वजह से जो उसकी गर्मी नहीं निकल पाती है, तो इस वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना. इन द लॉन्ग रन इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. ये जो लंबे समय तक चलता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है. द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का जो जलवायु है उसमें परिवर्तन हो जाता है. स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, तो ऐसा कौन कौन सा कदम उठाएंगे जिससे कि वायु प्रदूषण संतुलित हो जाएगा, संतुलित रहेगा. तो फैक्ट्रीज शुड नॉट बी सेटअप नियर रेसिडेंशियल एरियाज. तो कल कारखानों को, फैक्ट्रीज को ऐसी जगह पर आप सेटअप ना करें जहाँ पे कि आदमी, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में आदमी का घर है और आदमी जहाँ पे बसे हुए हैं. एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय मेंटेनिंग देम प्रॉपर्ली. अब वाहनों से जो धुआं निकलता है तो इसको भी आप रोक सकते हैं. मेंटेन करके चलिए, जहाँ ज़रूरत हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो तो व्हीकल से जाइए. अगर कम है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो आप व्हीकल को छोड़कर साइकिलिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं.
इंकरेज कार पुलिंग एंड अवॉइड ड्राइविंग एज मच एज पॉसिबल। यही चीज़ है कि जो आप जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आप ड्राइविंग करें, अदरवाइज और अल्टरनेट व्यवस्था कर लें। वी शुड यूज़ स्मोकलेस चूल्हास एंड सोलर कुकर्स इन रूरल एरियाज टू रिड्यूस स्मोक कॉज ड्यू टू बर्निंग। हमें जो है धुआं जिससे ना निकलता हो ऐसे चूल्हा का उपयोग करना चाहिए। सोलर कुकर का, सौर ऊर्जा से जो चलता है कुकर्स, उसका यूज करना चाहिए ग्रामीण इलाकों में जैसे होता है। तो इससे क्या होता है कि जो धुआं कम निकलेगा और वायु प्रदूषण भी कम रहेगा। रिफॉरेस्टेशन ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। रिफॉरेस्टेशन ये क्या होता है कि जंगलों को फिर से लगाना। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि पौधों को अगर हम लगाएंगे तो एयर पोल्यूशन में कमी आएगा। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो वायु उतना शुद्ध रहेगा। ये हमें मदद करता है। अब आते हैं हम लोग वाटर पॉल्यूशन में। जल प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स, ओशियन, ग्राउंड वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंस एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो मानव के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ छोड़े जाते हैं, जैसे कि नाली में बहा दिया गया, नाली से नदियों में चला गया, महासागर में चला गया, झील में चला गया, तो इससे ये जो चीज़ हानिकारक पदार्थ मिलता है पानी में, इससे वायु प्रदूषित हो जाता है। तो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसका कारण डंपिंग ऑफ सीवेज एंड डर्टी वाटर इनटू रिवर्स। जब आपकी नालियाँ भर जाती हैं, जब आप घरों से हानिकारक पदार्थ, प्लास्टिक, कचरा वगैरह छोड़ देते हैं, तो ये जो गंदा पानी है वो रिवर में जाके मिलती है, नदियाँ में, और वायु प्रदूषित हो जाती है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब जो कल कारखानों से जो वेस्टेज निकलते हैं उसको कहीं पे डंप कर दिया जाता है, जो फिर पानी में मिलता है, उससे फिर जल प्रदूषण होता है। ऑयल स्पिल्स इन सी वाटर्स। तेल, बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं जो तेल है, जो उद्योग धंधे से निकलते हैं और इंडस्ट्री से जो निकलते हैं, वो जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, पानी में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। इंसिडेंट ऑल्सो पॉल्यूट द वाटर ऑफ रिवर्स एंड सीज। अम्ल वर्षा जो है ये भी जो है जल को, नदियों को और सागरों को, महासागरों को प्रदूषित करती है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसका प्रभाव। तो वाटर पॉल्यूशन में कॉजेज वाटर बोर्न डिजीज। तो जल के द्वारा जन्मा हुआ जो बीमारी है वो हो सकता है, जैसे कि जॉन्डिस, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, डिसेंट्री। तो ये सब जो बीमारी है, ये सब जो डिजीज़ है, ये वाटर पॉल्यूशन से होता है। वाटर पॉल्यूशन कॉज हार्म टू फिश एंड अदर मरीन क्रिएचर्स। तो वाटर पॉल्यूशन जो है कारण बनता है, जैसे जल में रहने वाले जीव, मछली और अदर कोई भी जो जल में जीव रहते हैं उसको वो हानि पहुंचाते हैं। पॉल्यूटेड वाटर कैन नॉट बी यूज टू ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। जो प्रदूषित जल है उसको ना हम पी सकते हैं और ना उससे खाना बना सकते हैं। स्टेप्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, इसमें क्या कदम उठाएंगे जिससे कि वायु प्रदूषण संतुलित रहेगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज। तो वाटर में मिलाने से पहले, जैसे कि नदियों, सागरों में मिलाने से पहले जो कल कारखानों से जो वेस्टेज निकलते हैं तो उसको हम डिस्चार्ज कर दें। कुछ ऐसा एक उपाय अपनाएं जिससे कि वो वाटर में ना मिल सके, और मिले तो उससे पहले उसको हानिकारक पदार्थ को जला दिया जाए, डंप कर दिया जाए मिट्टी में। डू नॉट डंप वेस्ट इन रिवर्स एंड सीव्स। जैसे कि कोई भी चीज़ निकलता है कल कारखाने से, कचरा वगैरह, तो उसको डायरेक्ट जो है आप उस कचरे को नदियों या सागरों में ना मिलाएं। प्रिवेंट कंस्ट्रक्शन इन कोस्टल एरियाज एंड बैक वाटर्स। आप जो है कंस्ट्रक्शन को रोकिए ऐसा जगह में जहाँ पे कि लोग रहते हैं, या पानी वाले जगह में, ऐसा जगह में जहाँ पे पानी वाले जगह जो है कोस्टल एरियाज, वहाँ पे उस कंस्ट्रक्शन को बनाने से रोकिए, इंडस्ट्री को बनाने से रोकिए। तो इससे हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सोयल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। Soil gets polluted when we add too much pesticides and fertilizers to the soil to get a higher yield.
मृदा प्रदूषित हो रही है जब हम मिट्टी में कीटनाशक, उर्वरक, रासायनिक पदार्थ वगैरह जैसे उसे उसमें हम अपने उसके उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, अनाज को बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि आने के लिए ये सब चीज़ों को, हानिकारक पदार्थों को उसमें मिला रहे हैं, जिससे कि मृदा प्रदूषित हो रही है। It is defined as the presence of materials in the soil which are harmful to the living beings when they cross their concentration levels. लिविंग बींग्स के द्वारा मिलाया गया जो हानिकारक पदार्थ मिट्टी की क्षमता को घटा रही है और उसमें मौजूद जो उसकी शक्ति है उसका भी वो ह्रास कर रही है, क्योंकि वो अपने लेवल से उठकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि कितना जल्दी हम अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा उगा सकें, उसमें वृद्धि कर सकें। और इस चीज़ की वृद्धि के लिए वो उसमें तरह तरह के कीटनाशक या रासायनिक पदार्थ को उसमें मिला रहे हैं। अब कॉजेज ऑफ सोयल पोल्यूशन, इसका कारण क्या है? तो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, बहुत बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग, उद्योग जैसे कि रसायनों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग, ये मृदा प्रदूषण का कारण बनी हुई है। ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग ऑन द सोयल, तेल और ईंधन का जो डंपिंग मिट्टी में हो रहा है, इस वजह से प्रदूषित हो रहा है मिट्टी। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सोयल, तो कल कारखानों से जो वेस्टेज निकलते हैं, कचरे निकलते हैं, उसको मिट्टी में फेंक दिया जाता है, इससे भी मिट्टी प्रदूषित हो रही है। वेस्टेज फ्रॉम माइंस एंड लैंडफिल्स, तो माइंस के द्वारा जो वेस्टेज निकल रहा है उसको उसमें फेंक दिया जा रहा है, जिससे कि मृदा प्रदूषित हो रही है। एसिड रेन ऑल्सो कॉजेज सॉइल पॉल्यूशंस, अम्ल वर्षा जो है ये भी एक मृदा प्रदूषण का कारण बनी है। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो रसायनों का जो उपयोग हो रहा है, इससे तो मिट्टी की जो शक्ति है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है, वो दिन ब दिन घटते जा रही है। इंक्रीज्ड पॉल्यूटेंट्स इन द सॉइल आर हार्मफुल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, तो प्रदूषण जो बढ़ रही है मिट्टी में, मिट्टी की जो प्रदूषित जो हो रहा है, इस वजह से अनाज में वृद्धि भी की कमी हो रही है और वो भी हानिकारक हो रहे हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स हार्म द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, तो बहुत बड़ी मात्रा में कीटनाशक का उपयोग जो है, इस वजह से मिट्टी में रहने वाले जीव भी मरते जा रहे हैं, उसको भी हानि पहुंच रही है। स्टेप्स टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन, तो मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो सॉलिड वेस्ट सच एज टीन, कॉपर, आयरन एंड ग्लास शुड नॉट बी डम्प्ड इन द सॉइल, जो सॉलिड वेस्ट हैं जैसे कि तांबा हो गया, टीन हो गया, लोहा हो गया, कांच हो गया, इसको हम मिट्टी में डायरेक्ट नहीं फेंकेंगे। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शुड बी सेंसिबली यूज्ड, उर्वरकों और कीटनाशकों का जो उपयोग है वो एक संयमित ढंग से करें, जब ज़रूरत हो तब, ज़्यादा ना करें, और करें तो आप एक खाद के रूप में गोबर का यूज कर सकते हैं। सोयल एरोजन शुड बी प्रिवेंटेड बाय ग्रोइंग ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स, तो मिट्टी का जो क्षरण है, इससे घास का बढ़ना या छोटे छोटे पौधों का जो बढ़ने से उसे रोकता है। क्लीन एंड कवर्ड डस्टबिन शुड बी यूज टू थ्रो गार्बेज, तो कचड़ों को फेंकने के लिए साफ और ढका हुआ डस्टबिन का यूज करना चाहिए। नॉइस पॉल्यूशंस, अब आते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण में। एक्सेसिव एंड अनप्लीजेंट साउंड इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज और साउंड पॉल्यूशन, तो ज़्यादा और अप्रिय जो ध्वनि है वो वातावरण में, ये ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। इट इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स के लिए ये हानिकारक है। इट कॉज एन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ये मेंटल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आदमी को इसमें प्रभाव डालती है। कॉजेस ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, तो ध्वनि प्रदूषण का कारण अननेसेसरी हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, अब जो है अननेसेसरी जो व्हीकल्स हैं उससे जो ध्वनि निकलती है, जो बिना ज़रूरत के हॉर्न बजता है, बिना ज़रूरत के इंजन स्टार्ट है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर्स एंड एरोप्लेन्स, लाउड स्पीकर के द्वारा जो ध्वनि निकलता है और एरोप्लेन्स में जितना बड़ा इंजन लगा रहता है उससे बहुत ज़्यादा ध्वनि निकलता है, इससे नॉइस पॉल्यूशन होता है। लाउड नॉइजेस मेड बाय मशीनरी, तो मशीनों के द्वारा बहुत ऊंची आवाज़ में नॉइज़ निकलता है, इससे जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़े बड़े मशीन लगाए जाते हैं
बहुत लंबे समय तक काम चलता है, इससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो लाउड नॉइस कैन कॉजेज लॉस ऑफ हियरिंग इन पीपल। तो ऊंची आवाज़ जो है मानव के लिए उसको उसके सुनने की क्षमता को भी घटा देती है या तो ख़त्म ही कर देती है। सडन इंक्रीज इन नॉइस कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। अचानक से अगर कुछ आवाज़ में वृद्धि होती है, अचानक से आवाज़ निकलता है, तो हार्ट पेशेंट को, हार्ट की बीमारी तो जिसको है तो वो तो उसको दिक्कत होती है, जिसका ना भी उसको भी हो जाती है, और ब्लड प्रेशर जो है वो भी, उसका भी लेवल बढ़ जाता है। नॉइस पॉल्यूशन कैन कॉज इंसोमेनिया, तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो अनिद्रा का भी एक कारण बन सकती है। स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइस पॉल्यूशन, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? तो डू नॉट यूज़ कार्स हॉर्न्स अननेसेसरीली, जब ज़रूरत ना हो तो अपनी गाड़ी का जो हॉर्न का यूज़ ना करें। हॉकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड इन द एरियाज लाइक हॉस्पिटल्स एंड कैंपसेस, वैसे जैसे अस्पताल जैसे कैंपस में या जहाँ पे रेसिडेंशियल जगह है वहाँ पे गाड़ियों का आवागमन जो है उसमें मनाही होनी चाहिए। अवॉइड लाउड म्यूजिक स्पेशली इन लेट नाइट आवर्स, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गानों का उपयोग ना करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, खासकर तब जब रात का समय हो। ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलॉन्ग साइड द रोड्स टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, सड़कों के किनारे पौधे को लगाएं जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है। थैंक यू।